गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस, आप सभी को पता है कल हमने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, आप अपने चैनल पर, और जिसमें हमारे चैनल के बारे में बताया गया था कि हमें उसमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे। गाइस, आज वैसे ही उसी बेस पर हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गाइस, मैंने कहा था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो उसी का सबसे पहला चैप्टर जो है जिसको स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या आता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गाइस, मैं इसको पढ़ाने के बाद चैप्टर को एक पीडीएफ का लिंक बनाऊंगा, जो मैं नोट्स बनाए हैं खुद के, उन नोट्स की फोटो खींचकर और मैं पीडीएफ बनाकर आपको डालूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बड़े ही आसानी से उस पीडीएफ लिंक से पूरी वीडियो का सार है, पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और वीडियो को देखना बहुत जरूरी है ताकि तभी आपके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या आता है कि इसका मतलब कि भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो भारत के संविधान में इतिहास से ली गई। तो देखिए, भारत में जो अधिनियम आने प्रारंभ हुए थे वे सन 1600 ईस्वी के से प्रारंभ हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि सन 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। और किस अधिनियम के अंदर आए थे? देखिए, महारानी एलिजाबेथ, आपने नाम सुना होगा, प्रथम के चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी से भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन व्यापार करना प्रारंभ किया अपने मनमाने ढंग से, मनमाने तरीके से। तो इस पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत में शासन करने आई, भारत में इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन सन 1773 के बाद जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हमारे जो व्यापारी हैं वे गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, उनका तरीका जो व्यापार करने का गलत है, तो इसलिए उन्होंने इन पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या प्रारंभ किया कि उन्होंने प्रारंभ किया कंपनी का शासन, कि आज से भारत में क्या होगा, कंपनी का शासन होगा। कब से हुआ था? सन 1773 से 1858 तक भारत में कंपनी का शासन रहा। तो भाई, इसका मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रूप क्या हो गया, कंपनी शासन हो गया। और सन 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक क्या चला था, हमारे देश में चला था कंपनी का शासन। उसके बाद एक जो कंपनी थी इसने भी अपने तरीके से जो था शासन व्यवस्था थी वो थोड़ी ढीली होने लगी, थोड़ी कमजोर होने लगी। तो इसलिए भारत में क्या हुआ, सम्राट का शासन प्रारंभ हुआ, सम्राट का शासन। तो गाइस, इसमें क्या हुआ कि ये चला था 1858 से 1947 तक हमारे देश में क्या चला था, सम्राट का शासन चला था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले समझ लीजिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई महारानी एलिजाबेथ चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत। फिर क्या हुआ कि व्यापारियों ने मनमाने ढंग से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1773 में कंपनी का शासन भारत में लागू हुआ, लेकिन कंपनी का शासन व्यवस्थित नहीं हो पाया, इसलिए सन 1858 में सम्राट का शासन भारत में आया। आपने सुना होगा सन 1857 की क्रांति, जिसे कहा जाता है सैन्य विद्रोह, प्रारंभ हुआ था मेरठ से, आप जानते होंगे। तो गाइस, इसका जो टोटली सार मतलब था वो ये था कि भारत में जो कंपनी का शासन है वो फेल हो गया था, तो इसलिए बाद में क्या आया, सम्राट का शासन आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी के शासन में अधिनियम आए थे भारत में, और जो सम्राट का शासन है इसमें कुछ अधिनियम भारत में आए थे। तो कौन कौन से अधिनियम थे जो भारत में इन समय में दोनों शासनों में आए, अब उन्हें समझेंगे। ओके, कुछ एक्ट भारत में आए थे। सबसे पहला एक्ट हम समझेंगे 1773 का, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। गाइस, अगर आप चाहें तो वीडियो को जो मेन चीज है उनका नोट्स में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फोन से आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। नोट्स भी बनाने में आसानी हो जाएगी और समझ भी अच्छा आएगा। तो क्या आया था हमारे सबसे पहले भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या था भारत में, ऐसा क्या मतलब कि इस एक्ट की फीचर्स विशेषताएं क्या थी, समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले विशेषता इसकी ये थी, तो अब दोबारा एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट में क्या आएगा, ये कंपनी का शासन आ गया आपका सन 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट इस शासन के अंतर्गत आया, 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट।
उसमें क्या आया कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। दूसरा फीचर कहता है कि मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसे बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तीसरा कहता है कि 1774 में कलकत्ता में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चौथा कहता है व्यापारी जो थे, अंग्रेज व्यापारी जो थे, उन सभी पर भारतीयों से रिश्वत लेने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, 4 फीचर समझ लेते हैं इसको। कंपनी के शासन में दूसरा एक्ट आया था, पहला हमारा था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ये बताया आपको उसके बारे में। ठीक है, अब हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम, उसमें कहता है गवर्नर जनरल व काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। दूसरा कहता है राज्य संबंधी मामलों सुप्रीम कोर्ट का दायरा समाप्त कर दिया गया। तीसरा कहता है कि गवर्नर जनरल के अधीन सभी प्रांतीय न्यायालयों की दलीलें होंगी, दलील जो होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न होकर गवर्नर जनरल के अधीन होंगी, और गवर्नर जनरल काम क्या होगा, वह काउंसिल और प्रांतीय न्यायालयों के गवर्नरों के लिए क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। ठीक है, अब 1786 का अधिनियम आया था, उसमें दो विशेषताएं थी, ये वाली, गवर्नर जनरल विशेष मामलों में काउंसिल के परामर्श मानने को बाध्य नहीं। दूसरा था गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और हमारे सबसे पहले जो इसको शक्ति प्राप्त जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे, क्या नाम था इनका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके नाम होने बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स की सहायता आप काम पूरा करते रहिए। ठीक है, अगला समझते हैं गाइस। अब देखेंगे 1793 का चार्टर कानून था, उसके अंतर्गत भारत में क्या क्या जो एक्ट है वो क्या क्या एक्ट आए। सबसे पहला एक जो फीचर था, इसका विशेषता थी, वो था कि सन 1786 के परामर्श न मानने की शक्ति जो थी, मैंने अभी बताया आपको, ऊपर वाले जो बताया अभी आपको मैंने, उसमें बताया था कि गवर्नर जनरल बाध्य नहीं है परामर्श मानने को, किसका, काउंसिल का परामर्श मानने को। तो ऐसी ही शक्ति किसे, सबको दे दी गई। जो शक्ति थी 1793 से पहले किसको थी, ओनली जनरल को थी, गवर्नर जनरल को थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद यह शक्ति सभी गवर्नर को दे दी गई। ठीक है, दूसरा था मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को जनरल का अधिक नियंत्रण कर दिया गया। मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी पर जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, यानी पूरे भारत का हो गया अब तो, उस पर अधिक नियंत्रण कर दिया गया, किस पर, मद्रास और मुंबई पर। ठीक है, दूसरा था एकाधिकार के व्यापार की अवधि 20 वर्ष बढ़ा दी गई। जो एकाधिकार था उसकी अवधि कितनी बढ़ा दी गई, 20 वर्ष बढ़ा दी गई। चौथा था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व कर्मियों, जो भी कर्मचारी थे और सदस्य थे इसके, उनका वेतन था वह किससे जाएगा, भारतीय राजस्व में जाएगा। उनका वेतन था किससे जाएगा, भारतीय राजस्व के द्वारा भुगतान किया जाएगा इनके वेतन का। ठीक है, तो चार इसमें आप जितने 4 फीचर इसके थे, तो मोस्ट फीचर हम पढ़ेंगे ओनली, ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब पढ़ाएंगे हम आपको अगला। गाइस, हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में काम आ रहा हो, इसलिए मैं नोट्स भी दूंगा आपको, उस नोट्स की सहायता से आराम से आप देख सकते हैं वीडियो को भी और पढ़ सकते हैं। गाइस, अब देखेंगे हम इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है। इसमें कहता है कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, उन सभी का क्या गया, पृथक पृथक अलग अलग कर दिया गया। दूसरा था हमारा राजनीतिक जो कार्य थे हमारे, उन्हें कौन संभालता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत क्या आ गए, हमारे राजनीतिक कार्य आ गए, और हमारे वाणिज्यिक कार्य थे जो किसके अंतर्गत आके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। इनकी हिंदी होती है जैसे इसका होगा नियंत्रण बोर्ड, इसका हो गया हिंदी नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, उसका हो गया निदेशक बोर्ड अथवा मंडल, निदेशक मंडल। ठीक है, हमारा तीसरा जो फीचर था वो था नियंत्रण बोर्ड जो होगा वह सभी नागरिकों और सैन्य राजस्व का अधिक्षण करेगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड सभी नागरिकों व सैन्य राजस्व का अधिक्षण करेगा। ठीक है, ओके, इसके 3 फीचर होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते कि 1833 का जो हमारा चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के अंदर भारत में कौन कौन से फीचर्स आए। इसमें ऐसे बंगाल का गवर्नर जो होगा भारत का गवर्नर होगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह समस्त भारत का गवर्नर जनरल होगा। और जो पुराने कानून थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया नियामक। जो पुराने कानून थे, पुराने एक्ट थे, उसमें को नियामक कहा गया। इस कानून के आने के बाद, और जो नए कानून थे उन्हें एक्ट कहा गया इस कानून के आने के बाद। और सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का क्या गया, आयोजन, ताकि भारत में जो
IAS उस टाइम तो बोलते थे ICS, एट प्रेजेंट बोलते हैं IAS। तो IAS IPS PCS जो भी है लेवल जो प्रतियोगिता होती है उन सभी में जो भारतीय लोग थे वे भी शामिल हो सके, इसलिए भारत में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 3 फीचर्स थे। पहला, बंगाल का गवर्नर होता से भारत का गवर्नर बनाया गया। पहला जो है बंगाल के गवर्नर को भारत गवर्नर बनाया गया। दूसरा, पुराने कानून नियामक थे और नए कानून क्या बोले थे, एक्ट बोले गए। और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब गाइस अब देखिए जो हमारे पास आ रहा है 1853 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम कंपनी के शासन का अंतिम अधिनियम था तथा सबसे अच्छा अधिनियम था। इसे बोलते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उन्हें भिन्न कर दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उन्हें क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। 1854 में एक मेघालय समिति आई, मेघालय समिति 1854 मेघालय समिति आई। इस समिति के आने के बाद सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी आयोजित की गई। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार हुआ था ऐसा इस एक्ट के आने के बाद कि केंद्रीय विधानसभा में किसी को स्थानीय प्रतिनिधित्व मिल गया हुआ। और विधान परिषद में सदस्य हो गए जो भारतीय थे, ओनली भारतीय। विधान परिषद में 6 सदस्य हैं जिनमें 4 थे, केवल 4 राज्यों से, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से। 4 लोगों को गया स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। किन्हें दिया गया, इन 4 लोगों को, इन 4 प्रांतों से। ठीक है, बाकी 2 अलग अलग प्रांतों से लिए गए, लेकिन मुख्य 4 इन प्रांतों से लिए गए। तो इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि 1854 में मेघालय समिति के बाद सिविल सेवा में भारतीयों के लिए भी अब स्थान हो गया। तो गाइस कंपनी के शासन में हमने आपको बताए सारे अधिनियम। तो अब आपको बताइए कि कैसा आपको सारे अधिनियम समझ में आए नहीं आए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है थोड़े नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे आपके, इसकी सहायता से भी, और जो आपको PDF दूंगा उसकी सहायता से भी। तो गाइस लास्ट हमारा अधिनियम था। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, बाकी जो हमारा सम्राट का शासन है तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए वीडियो छोटी रहने के लिए, ताकि आप बोर ना हो और अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए हम कल जो आने वाला दिन है, कल सम्राट का शासन, उसमें पढ़ाएंगे और सारी वीडियो उसमें समझाएंगे।